हेलो स्टूडेंट। तो हमारे पास एक ये क्वेश्चन है कि एक सैटेलाइट ये लॉन्च किया गया है। सैटेलाइट लॉन्च इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर around the earth. A second satellite is launched into an orbit of radius 1.03 r. The time period of revolution of the second satellite is larger than the first one approximately by। ठीक है। ये कह रहा है कि एक सैटेलाइट को हमने आर रेडियस से लॉन्च किया है, दूसरे को थोड़ा सा ज़्यादा रेडियस दिया है, 1.03 आर है। ठीक है। तो जो दूसरे सैटेलाइट का टाइम पीरियड रहेगा वो कितना ज़्यादा रहेगा पहले वाले से। ठीक है। और उसको परसेंटेज में हमें आंसर फाइंड करने को बोला है। ठीक है। चलो, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने एक अर्थ बना लेते हैं। ये एक छोटी सी अर्थ बनाते हैं। ठीक है। ये एक अर्थ हो गई है। अब इसके चारों ओर ये देखो, एक ये ऐसे, एक ये सैटेलाइट ऐसे बना दिया। ठीक है। अब इसके चारों ओर एक और दूसरा सैटेलाइट ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक। ये हमारा दूसरा सैटेलाइट हो गया। ठीक है। और ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है, ये है हमारे पास आर। ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक एक और रेडियस ले लेते हैं, जो हो जाएगी 1.03 आर। ठीक है। ये रेडियस हो गए हमारे। ठीक। अब यहाँ पर हम केपलर्स लॉ का यूज कर लेते हैं। ठीक है। ये रोटेट कर रहे हैं अगर हमारे दोनों सैटेलाइट। ठीक। तो केपलर लॉ का यूज करेंगे पहले। ठीक है। केपलर लॉ क्या है हमारे पास कि जो टी स्क्वायर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आर क्यूब के। ठीक है। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पर इसमें इसको इक्वल के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये कोई कांस्टेंट आएगा जिसे हम के नाम दे देते हैं। ठीक है। के आर क्यूब। ठीक। अब एक काम करते हैं, दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं। ठीक है। तो जैसे लॉग लेंगे तो टू आगे आ जाता है, उसमें पावर जितनी भी होती है आगे आ जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टू और लॉग क्या, एल एन ले लें, एल एन ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। और मतलब ये नेचुरल लॉग बन जाएगा। ठीक। तो एल एन टी इक्वल टू, अब इधर हो जाएगा एल एन के प्लस 3 ln r। ठीक है। अब एक काम करो इसमें कि इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करें। जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टू तो ऐसे बना रहेगा। ठीक है। और हमें पता है यहाँ पर ये दोनों साइड अगर हम करते हैं तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई होते हैं। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर बन जाएगा डी टी अपॉन टी इक्वल टू, अब ये तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव तुम्हारा जीरो हो जाता है। ठीक। प्लस 3 dr/r। ये काम हम लोग एरर वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे वहां पर किया हुआ है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो हमें परसेंटेज के टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है। अब ये जो टर्म लिखे हुए हैं, जैसे ये डी आर लिखा हुआ है, ये डी टी लिखा हुआ है, तो ये डेल्टा भी मान सकते हैं अगर बड़े टर्म होते हैं हमारे। ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, टू डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू 3 डेल्टा r/r। कैपिटल में ही कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि कैपिटल के ही टर्म में यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो डेल्टा टी अपॉन टी, और परसेंटेज में करें तो हम दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है। अब ये परसेंटेज का फॉर्म बन गया। ठीक। इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/2 डेल्टा r/r। ठीक है। ये वाला टू इधर ओके इधर आ गया। ठीक है। डेल्टा r/r। ठीक। इंटू 100। ठीक है। अच्छा, तो डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है, तो 3/2, तो ये हमारा हो गया। और डेल्टा आर कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें। ठीक है। तो 1.03 r - r। ठीक है। तो आर आर अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा बचता है, ये जो टर्म बचे, ये टर्म जो बचेगी जा करके यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0.03 r। इतना हमारा ये टर्म आ जाता है। ठीक है। और अपॉन में ये आर जो है वो बना रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये डायरेक्ट लिख लेते हैं, इंटू 0.03 डिवाइड बाय आर। ठीक है। तो आर से आर को हम कट कर देते हैं। ठीक है। और इंटू 100 भी चल रहा है। ठीक है। इंटू 100, तो ये देखो इसके दोनों डेसिमल ये खत्म हो जाएंगे। ठीक। ये 3 बन जाएगा, मतलब जो हमारे पास अगली वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 3/2 इंटू 3। ठीक है। तो ये हो जाएगा 9/2
जो हो जाता है 4.5%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक, यही परसेंटेज के फॉर्म में आंसर। ठीक है, तो ये आंसर हमारा बी आंसर करेक्ट जा रहा है। ठीक है, थैंक यू।